मातृशक्ति, मेरे देश बंधुओं, धर्म बंधुओं, एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। कभी अगर आपके बच्चे ने आपके पास आकर एक प्रश्न पूछा कि पिताजी ये बताइए 9 मई 1857 में देश में क्रांति प्रारंभ हुई और 15 अगस्त 1947 को क्रांति पूर्ण हुई, देश आजाद हो गया। ये जितने लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जिन क्रांतिकारियों ने योगदान दिया, इसमें से 5 जैन क्रांतिकारी या 5 जैन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम बता दीजिए, आपका उत्तर क्या होगा? दूसरी बात, 24 तीर्थंकर ये वैश्य थे कि क्षत्रिय थे? जोर से बोलो। क्षत्रिय थे। एक और बात, ये जो जैन शब्द है, संज्ञा है, ये जातिवाचक है कि गुणवाचक है? गुणवाचक है। 3 बात समझ में आ गई तो आगे की बात करता हूं। 11वीं शताब्दी में कलिंग का राजा खारवेल विदेशी आक्रमण डेमिस्ट्रीज ने किया, अयोध्या के मैदान में जमकर संघर्ष हुआ, उसका पराभव किया, विजय प्राप्त की, जिसके कारण 250 वर्षों तक भारत पर विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। वह खारवेल जैन था। अगर समझ में आ गया तो ताली बजाइए। लगता है कि अपना कोई गौरव है, हमारा कोई इतिहास है, हम वीर हैं। मेरा एक प्रश्न है, अगर 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे, हम उनके वंशज हैं, हम बनिए कब बन गए? इसका भी विचार करना चाहिए। हम वीरों की संतान हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म है, वेश्य हमारा कर्म है। इस स्वाभिमान को धारण करना चाहिए। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, जिसने सारे भारत का एकीकरण किया वह चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका राज्याभिषेक जैन पद्धति से हुआ, श्रवण बेलगोला में मुनि दीक्षा लेकर जीवन पूर्ण किया, वह खारवेल चंद्रगुप्त जैन था। उड़ीसा का राजा महामेघवान वह जैन था। दक्षिण भारत का परम प्रतापी चामुंडराय वह जैन था। उनका सेनानायक गंगराज वह जैन था। दंडनायक गंगराज नायक वह जैन था। गुजरात के राजा कुमारपाल वह जैन थे। उनके 2 सेनापति वस्तुपाल और तेजपाल, जिन्होंने जीवन में 63 बार युद्ध किया, वह जैन थे। मेरे मित्रों, वीरों का अपना इतिहास है, जैनियों का अपना इतिहास है। हमने कलम से इस देश की सेवा की है और तलवार की नोक पर इस देश का इतिहास रचा है हमने। हमारा वीरोचित इतिहास है। जिस समय बहराइच पर आक्रमण हुआ, वहां के राजा सुवर्णदेव राय थे। उन्होंने सभा बुलाई, पूछा कि युद्ध आक्रमण हुआ है, क्या करना चाहिए? सभा में 2 भाग हो गए। एक ने कहा आक्रमण युद्ध करना चाहिए, दूसरे ने कहा नहीं करना चाहिए। क्यों? युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए? युद्ध इसलिए नहीं करना चाहिए, युद्ध में बहुत बड़ी जनहानि होगी, लोग मारे जाएंगे, रक्त बहेगा। और यवन लोग आगे गाय को रखते हैं, जब हम शस्त्र उठाते तो गाय मारी जाती है, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए। प्रश्न आकर खड़ा हुआ, अगर युद्ध नहीं किया गया तो निरीह जनता मारी जाएगी, अबोल जीव काटे जाएंगे, महिलाओं की इज्जत लूटी जाएगी, मंदिर टूटेंगे। ये बताइए, युद्ध की हिंसा की तुलना में ये हिंसा छोटी होगी कि बड़ी होगी? मतलब बड़ी होगी। इसलिए युद्ध होना चाहिए। इस समस्या का हल क्या होगा? रक्षा परिषद की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा महाराज, हमने ऐसे बाणों का निर्माण किया है जो धनुष पे चढ़ेंगे और जब उसको खींचेंगे, धनुष जब जाएगा, शत्रु की गर्दन भी अलग होगी और जैसे वो टकराएगा उसमें से एक बम विस्फोट होगा। इतनी जोर से ध्वनि होगी, गाय उसके कारण भाग जाएगी, शत्रु हमारे सामने होगा। इस पद्धति का पालन किया गया। सुवर्णदेव राय के नेतृत्व में जमकर युद्ध हुआ, मारकर भगाया। 150 वर्षों तक इस देश पर विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। वह सुवर्णदेव राय जैन था। चलिए हम इतिहास के पृष्ठों में चलते हैं। राणा प्रताप का नाम हम सबने सुना है। राणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह जी, जब बनवीर ने उनके बड़े भाई विक्रमादित्य की हत्या कर दी, वह उदय सिंह की हत्या करना चाहते थे। आप सबको मालूम है, पन्नाधाय ने अपने बच्चे के वस्त्र पहनाकर उन्हें उदय सिंह जी को बचाया और उदय सिंह जी के वस्त्र पहनाकर उस चंदन को लिटा दिया। जब बनवीर आया, उसने पूछा उदय सिंह कहां है? इशारा किया। ऐसी दुनिया में मां नहीं, दुनिया का ऐसा इतिहास नहीं, अपने पुत्र का बलिदान इस राष्ट्र के लिए करती है। पन्नाधाय के बच्चे का चंदन का बलिदान हो गया। पन्नाधाय उन्हें लेकर निकली, प्रतापगढ़ आई। प्रतापगढ़ के सामंत को कहा, आप इन्हें रखें, ये मेवाड़ के भावी महाराणा है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, अभी रात को चली जाएं। ये हम इतना
जोखिम नहीं उठा सकते, वहां से निकलकर वह डूंगरपुर पहुंची। डूंगरपुर के वहां के सामंत को कहा, आप चित्तौड़ के रिश्तेदार हैं, ये आपके रिश्तेदार हैं, ये मेवाड़ के भाभी महाराणा है, इनका नाम उदय सिंह है, इनको आप संरक्षण दें, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, अभी रात में ही आप यहां से चली जाएं। उनको लेकर सुदूर किला कुंभलगढ़ पहुंची, क्योंकि दो सामंतों को पता लग गया था कि उदय सिंह जीवित है, बात फूट सकती है, इसलिए कुंभलगढ़ पहुंची। कुंभलगढ़ के किलेदार थे आशा शाह देवपुरा जैन। वहां पहुंचे, उन्होंने सम्मान किया, रुकने की व्यवस्था की। प्रातःकाल जब उनका परिचय कराया तो पन्नादाई को उन्होंने कहा, आओ अगर चली जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हम बनवीर से युद्ध नहीं कर सकते। उनकी मां घर से बाहर निकली और आकर दरबार में आकर खड़ी होकर कहती, हे आशा शाह, कैसे जैन क्षत्रिय हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती? आए हुए आश्रय के व्यक्ति के लिए तुम उन्हें यहां से विदा कर रहे हो? हम वो क्षत्रिय हैं, आश्रय में आए हुए व्यक्ति के लिए अपने प्राणों को निछावर कर सकते हैं, पर आश्रय पे आने वाले व्यक्ति का हम बाल बांका नहीं होने देंगे। आज तो राष्ट्र धर्म का कर्ज चुकाने का अवसर आया है। अरे इनके पिता के कारण तुम किलेदार बने हो। उसी समय आशा शाह देवपुरा ने खड़े होकर कहा, मां आपकी चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, अब उदय सिंह जी यही रहेंगे, इनका लालन पालन यही होगा, हम कदापि इनको जाने नहीं देंगे। और अपना भतीजा घोषित करके उनका लालन पालन किया। वे उदय सिंह जी की 20 रानियां थी, 25 पुत्र थे, 20 पुत्रियां थी। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम महाराणा प्रताप था। महाराणा प्रताप के जीवन का प्रसंग केवल एक सुनाना चाहता हूं। 15 जून, ओम ओम शांति, हाँ शांति से सुनिए। हाँ 18 जून 1576 हल्दी घाटी के मैदान में अकबर की सेना लड़ने आई। उसकी सेना की संख्या थी 1,65,000। महाराणा प्रताप की सेना की संख्या थी 22,000। 22,000 सेना में 14,000 भील थे, 500 ब्राह्मण थे गोपीनाथ जगन्नाथ राजपुरोहित के नेतृत्व में, 1,000 जैन क्षत्रिय थे। भामाशाह, ताराचंद, उनका बेटा सोंडा, रतनचंद मेहता, कल्याण भचावत, कल्याण महासानी जगन्नाथ, इनके नेतृत्व में 1,000 जैन क्षत्रिय थे, 500 पठान थे, 500 रेदासी थे, 36 जातियां उनके राज की थी। नाई, धोबी, माली, गुजर, जाट, मीणा, ये सब लड़ने के लिए गए थे, 36 जातियां। इसमें 1,000 जैन क्षत्रियों का नेतृत्व भामाशाह उनके भाई ताराचंद कर रहे थे। जिस समय 18 जून को 11:30 बजे जब राणा प्रताप ने भामाशाह को पुकारा, तलवार लेकर 1,000 जैन क्षत्रिय मैदान में उठे, जमकर युद्ध किया। 16 साल का उनका बेटा सोंडा दोनों हाथों में तलवार लेकर जब रक्त बहा रहा था, उस समय से आवाज आई। मुगल सरदार देखकर दांत पर हाथ रखकर, मुंह पर हाथ रखकर कहते हैं, या अल्लाह ताला, क्या खाके जनाए? तलवार चलाता तो रुकता ही नहीं है। मारते काटते हुए एक नए इतिहास का निर्माण किया। हम जैन वीरों की संतान हैं, कायरों की संतान नहीं है। मैं बहुत प्रसंग सुना सकता हूं, बहुत प्रसंग सुना सकता हूं। सुभाष चंद्र बोस, उनके निजी सैनिक कैप्टन डॉक्टर राजमल कासलीवाल थे, जिनने उनके मृत्यु के समय तक उनका साथ दिया था। इतना ही नहीं, झांसी की रानी 3 अप्रैल 1858 को जब ग्वालियर से, झांसी से निकलकर ग्वालियर आई, 15 जून को जब वहां पहुंचती है, रात्रि को विद्रोह हो गया। सेना 15 जून 1858 रानी झांसी के सामने रात को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, 3-3 माह से वेतन नहीं दिया गया हमें। उसी में ग्वालियर राज के खजांची अमरचंद बाठिया को बुलाया गया और कहा, अमरचंद जी आप हमारी सहायता करें। कहा आप क्या चाहती हैं? हमें राजकोष से धन दे दें। उन्होंने कहा, मैं राजकोष से धन दूंगा, मैं जैन हूं, पहले अपने धन का समर्पण करूंगा, उसके पश्चात राजकोष आपको दूंगा। दोनों कोष उन्होंने जब उनको दिए, 5-5 माह का वेतन उनको दिया गया। 18 जून 1858 को लड़ते हुए झांसी की रानी गोदूली बेला में संध्या के समय बलिदान हो गई। 19 जून को अंग्रेजों का राज हो गया। अमरचंद बाठिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी उम्र काफी थी। उनसे कहा कि आपके ऊपर मुकदमा चलेगा, आपने राष्ट्रद्रोह किया है, सरकारी धन आपने इनके क्रांतिकारियों को दिया है। मुकदमा चला, शाम को फैसला हुआ, इनको फांसी की सजा दी जाए। 20 जून को उनको कहा गया, आप माफी मांग लीजिए। उनका माफी नहीं मांगूंगा, मैंने राष्ट्र धर्म का निर्वाह किया है, माफी नहीं मांगूंगा मैं। उनको चाबुक से पीटा गया, माफी नहीं मांगी। उनको मुर्गा बनाया गया, माफी नहीं मांगी। 21 जून की शाम को उनके मासूम पोते को तोप के गोले से उड़ा दिया गया, फिर भी माफी नहीं मांगी। 22 जून को
दोपहर में उनके घर के सामने उन्हें नीम के पेड़ से लटकाकर फांसी की सजा दी गई। 3 दिन तक उनके शव को लटकाया रखा। उसके पश्चात उनके प्राणांत हुए। मेरे मित्रों, हम नहीं जानते कि अमरचंद बाठिया जैन थे। गुजरात के राजा पर मुगल आक्रमण हुआ। वहां के राजा ने तय किया युद्ध करेंगे। अपने सेनापति को बुलाया, उसका नाम था आबू जैन। सेनापति जब आया, उससे कहा सेना की क्या तैयारी है? उनका महाराज पूरी तैयारी है, रणसिंगा फूंकिए, युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। रणवाद्य बजे, जमकर युद्ध हुआ। आबू जैन दोनों हाथों में तलवार लेकर जमकर युद्ध कर रहा है, रुंड मुंड काट रहा है। संध्या का समय होने लगा। युद्ध सूर्योदय से सूर्यास्त तक होते थे। संध्या का समय हुआ, घोड़े से नीचे कूदा, दोनों तलवार म्यान में डाली, हाथ धोए, कपड़ा बिछाया, प्रतिक्रमण करने के बैठ गया। एक इंद्रिय जीवों से क्षमा याचना कर